Assalamualaikum grade 8. This is your chemistry lesson and today we are going to learn Avogadro's number from chapter number 1 on page number 28. In this lesson we will learn Avogadro's number, mole and where it is used. So let's start it. Avogadro's number. Definition is Avogadro's number is defined as the number of particles, atom, molecules, ions in 1 mole of any substance. Avogadro number किसे कहते हैं? 1 mole of substance में जितने भी number of particles होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Avogadro's number कहते हैं. Particles किसे कहते हैं? Particles आपके पास atoms भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. तो एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करके दो, क्या आप कर सकोगे? क्या आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करके दे सकोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसे काउंट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है. तो इस मसले को हल करने के लिए एक साइंटिस्ट था, एमिडो एवोगैड्रो. इसने क्या दिया? इसने हमें एक वैल्यू दी 6.023 इंटू 10⁻23. इसने हमें ये वैल्यू दी और कहा कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 होंगे. ठीक है? तो एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है. ठीक है? A chemist deals with substances which are composed of large number of particles. Chemist उन substances के साथ डील करते हैं जो बहुत ज़्यादा particles का बना हुआ होता है. It is not possible for the chemist to count these particles. और chemist के लिए इतने सारे particles को count करना तकरीबन impossible होता है. The concept of Avogadro's number help in the counting of these particles present in the given mass of a substance. तो जो Avogadro number का concept है इसने जो है chemist की help की. किस चीज़ में help की? इन particles को काउंट करने में. तो एवोगैड्रो नंबर के बाद केमिस्ट के लिए जो पार्टिकल्स के नंबर काउंट करना था ना वो आसान हो गया, क्योंकि इससे पहले जो है केमिस्ट पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि तमाम पार्टिकल्स जो शुगर होता है, शुगर्स को हम काउंट कर सकते नहीं कर सकते ना. तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसे काउंट करना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, और माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते. और जब बहुत ज़्यादा मिकदार में हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं काउंट कर सकते. तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिडो एवोगैड्रो. उसने हमारा ये काम, काउंटिंग का काम आसान कर दिया. उसने कहा कि अगर आपके पास जो भी सब्सटेंस हो, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, वाटर का हो, अगर वो सब्सटेंस आपके पास 1 मोल होगा ना तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे. ठीक है? तो ये था हमारा एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल. अब मोल क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. क्या है? ये अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने का एक यूनिट है. जैसे कि हमने 12 बनानास लिए. अब 12 बनाना नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि ये क्या है? 1 डज़न है. ठीक है? तो 12 बनानास किसके बराबर होते हैं? 1 डज़न के बराबर होते हैं. तो ये डज़न जो है ये एक यूनिट है ना. इसी तरह ये जो मोल है ये भी एक यूनिट है. किस चीज़ का यूनिट है? पार्टिकल्स का यूनिट है. ठीक है? एटम्स का यूनिट है. जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को काउंट करते हैं ना तो उसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? मोल यूनिट होता है. There are many ways of measuring quantities that utilize large unit. कहते हैं जैसे कि हम तो जो भी चीज़ मेजर करते हैं उसके लिए यूनिट्स होते हैं. ठीक है? हम
यूनिट्स के ज़रिए जो है चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का मास मेजर कर रहे हैं तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। ग्राम, किलोग्राम में किसी भी चीज़ का मास मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। आर्टिकल्स को मेजर करने के लिए जैसे कि 12 बनानास है, 12 मैंगोज़ है, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो हम डजन में मेजर करते हैं ना। इसी तरह जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स को जब हम मेजर करते हैं, उनका अमाउंट मालूम करते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट होता है वो कौन सा यूनिट होता है, मोल यूनिट है। मोल क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है, एक यूनिट है जो कि पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोल क्या है, मोल एक यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है, पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए का एक यूनिट है, ठीक है। There are many ways of measuring large quantities that utilize large units। कहते हैं बहुत सारे तरीके हैं बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए और उनके लिए एक यूनिट्स भी रखे गए हैं, जैसे कि ग्राम है, किलोग्राम है, मीटर है, ठीक है, डजन है, रीम है, ये सारे क्या है, दीज आर यूनिट्स। और ये यूनिट्स क्या करते हैं, हमें किसी भी चीज़ का अमाउंट मेजर करने में हेल्प देते हैं। द मोल इज वन सच यूनिट, और मोल क्या है, ये भी एक यूनिट है, इसी तरह का एक यूनिट है। द मोल इज द SI यूनिट फॉर द केमिकल क्वांटिटी यूज टू काउंट पार्टिकल्स इन अ सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। मोल क्या है, ये एक SI यूनिट है जो कि पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके काउंट करने का यूनिट क्या है, मोल है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02, जो 1 मोल है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.02। अगर आपके पास कोई भी चीज़ 1 मोल होगी, जैसे 1 मोल कार्बन है, 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ शुगर है, तो वो हमारे पास हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि 1 डजन हमारे पास 12 आर्टिकल्स के बराबर होता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे कि 1 डजन हमारे पास 12 आर्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। हम कहते हैं 1 डजन ऑफ बनानास, 1 डजन ऑफ मैंगोज, 1 डजन ऑफ एग्स, ठीक है। हम डजन कहते हैं ना, बल्कि हम नहीं कहते 12 एग्स, 12 बनानास नहीं कहते, हम क्या कहते हैं 1 डजन, जो कि यूनिट है। अगर 24 एग्स हो गए तो उसके लिए हम कहते हैं 2 डजन, ऐसा ही है ना। तो हम डजन जो है ये यूज़ करते हैं एज अ यूनिट किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। इसी तरह 1 रीम 500 पेपर्स होते हैं। 1 रीम में कितने पेपर्स होते हैं, 500। हम 500 पेपर्स की जगह क्या कहते हैं, 1 रीम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा, ठीक है। अगर मेरे पास जो भी चीज़ 1 मोल है तो वो इतने पार्टिकल्स के बराबर होगी। तो ये मोल और एवोगैड्रोस का जो कॉन्सेप्ट है इसने हमारी क्या मदद की, इसने हमारी मदद की पार्टिकल्स को काउंट करने में, ठीक है। इससे पहले हम केमिस्ट के लिए, हमारे लिए पार्टिकल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल था, तकरीबन इम्पॉसिबल था। लेकिन जब मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो इसने हमारी तमाम मुश्किलात हल कर दी। कैसे हल कर दी कि जो उसने मोल्स के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि अगर आपके पास जो भी सब्सटेंस 1 मोल होगा ना तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नाउ दिस इज़ योर टास्क, memorize mole and Avogadro's number from your book. You have to memorize moles and Avogadro's number from your notebooks. And this is the end of your lesson. Have a nice day. Thank you.